हेलो जोहर संगियारो ina nam bachot khadi chando puthita tip saru kumaras ki tudus taldas badhamia Julius Tiga तो नाम सुरुनंदत ओंटे रंडी पच्चो रहचा आदि कही खोखा मुंधर भरे नेहू मल रहचार कह रहा है। एक रंडी पच्चो मतलब अकेले बुढ़िया थी जिसका कोई भी आगे पीछे नहीं था। आद बेल बखड़े नु पेल्लो रहचा वो राजा का घर में नौकर थी। बेल एड़पा कालर बेल खद्दन उल्ला नितकी पूपती जोखना अधि गही नलक रहचा मतलब बेल घर जाती थी और वहाँ पे बेल की बेटी जो थी उसका सेवा सुथरा करना साफ सुथरा करना उसको सिंगार पतर करने का काम किया करती थी। जुखचकन ती आ बेल खद ओंटे पूप बराबरी तुला लगिया मतलब सिंगार पतर करने के बाद एक फूल की तरह शोभती थी लड़की बेल मतलब राजा की बेटी। बेल खद अकय गुदगुदरा रहचा अरा होरमर अदे गही पुनपुंडका बय मुइन का खिड़खेखन अरा तैरन कया भुजा गही कथन सगरे कचनखरा लगियर मतलब कि उसका सुंदर सा शरीर सुंदर सा दिखती थी। उसका सुंदरता को देखकर सब तरह आदमी लोग बात करते थे कि बेल की बेटी बहुत सुंदर है गुदगुद सा मोटी तगड़ी एकदम अच्छी सी थी। तब बच्चे लोग होते हैं कोई कोई बच्चे पूरा गुल्लू मुल्लू दिखते हैं उस टाइप की थी। पच्चोगे तिमिरका तेखिल दरा चुनी दाली मुनि नु खखरा लगिया मतलब मूली नु खखरा लिया। वो कह रहा है कि उसके बदले में उसके लिए क्या मिलता था। तिमिरका तिखिल मतलब टूटा हुआ चावल और चुनी दाली मतलब होता है कि छोटा छोटा टुकड़ा हुआ दाल दाल जो होता है ना दो दो टुकड़ा रहता है ना उसमें दाल बनाया जाता है दो दो भाग में बढ़ता है लेकिन उससे भी छोटा छोटा हुआ दाल बूढ़ी को मिलता था। उंदुल बेड़िद एरिया का एड़पा कोड़ा नु उनटे सरू उइका रई कह रहा है कि एक दिन राजा की पत्नी देखती है कि कोना में एक सरू रखा हुआ है। सरू मतलब कोहड़ा रखा हुआ है। सरू अनैत उल्ला ती कोड़ा नु उइका रहचा बहुत दिन से कोना में रखा हुआ था। बीड़िद आ सरू नु उंदुल पच्चो गे ची लखचा जो बीड़ी थी वो सरू को दे दी बुढ़िया के लिए। पच्चो सरुन हो और एड़पा अठवारी बूटी एड़पा नु उइया दरा चिच्चा कह रहा है कि बुढ़िया भी सरू को लेकर अपना घर में एक सप्ताह जैसा रखी। उनुल आद लज्जे बिज्जन अंबर बेड़िन बाचा लाशरम छोड़ के बेड़ी को कहती है उर्बनी इन्ना ओंद औड़का कन आपदा ती खिलची आरा जोक रहड़ी दाली कहती है कि आज मेरे लिए थोड़ा सा अरवा चावल दीजिए और थोड़ा सा अरहर का दाल। अवलन त सरू एड़पानु इन्ने उइका रई आदिन इन्ना कम ओंदरा मनगर गही संगे ओनुन मोखोन ऐसे कहती कौन कहते हैं बुढ़िया कहती कि आज हम उसको बनाएंगे और भगवान को सौंपेंगे और हम भी खाएंगे पिएंगे कह रही। बीड़ित बच्चों गे अबड़ंची लखचा अरा खुशमरना गही संगे एड़पा अर्थाचा दरा चिच्चा मतलब उसको अरवा चावल मिल गया तो बुढ़िया खुशी खुशी अपना घर पहुंच जाती है सबको लेके। पच्चो पैरिम सरून कम आगे उकिया सुबह हुआ तो बुढ़िया सरू को बनाने के लिए बैठती है। इक्का ने आद बिंठिन धारचा अरा चला बाचा अन्य सरू उल्ला ती कचनखराना मेंद्रा हेलरा मतलब को जैसे ही बैंठी पकड़ी और सरू को काटना चाहिए उसे ही सरू के अंदर से आवाज आने लगा। नेगा उल्ला ती बाचा कौन तो अंदर से कहता है सरू के अंदर से धीरे मोच के आयो एंगा नुंजा टको कहता है कि धीरे कटिए माँ मुझे दर्द होगा कहता है अंदर से। पच्चो आया बया मंजा केरा पच्चो तो डर गई। आद इल्चकंती बहरी बुंगा उर्खा फिन हूँ सड़ा मंजा आयो अम्बाई इल्चय एनगा धीरेम जुनू मोचा गे बात अलगदन उधर से कहता है सरू का तो डर के भाग जाती है बाहर तो फिर सरू के अंदर से फिर से आवाज आता है कहता है कि
माँ मत डरिए, मैं तो कहा बस धीरे काटने के लिए। तो ऐसे कह के अंदर से फिर से आवाज आता है। तो फिर पच्चो किरिया तले और हूँ बेंठी धारचा। वो बुढ़िया लौटी उसका बेंठी को फिर से पकड़ी। सड़ा बाचा आयो एर के मझी मझी फाड़ा ननके मला होले एंगन मोचा टक दी। वो अंदर से फिर क्या हो जाता है, माँ बीच से कटिएगा, दिखिएगा मुझे चोट ना लग जाए, इसे कहता है अंदर से। पच्चुद डीड ननर मझी ती पलकिया चिच्चा। वो साहस करके बीच से फटा कर काट देती है। खने इनरन ईरी का उल्ला औरत लिल्ले कन बबूस रास। तो देखती है कि अंदर में एक छोटा सा बच्चा है। और अके खुशमारा अरा आसीन लोला चुन्हा गही संगे पोसा पला हेलरा। वो तो देखती है, उसको फाड़ती है तो उसमें एक छोटा सा नन्हा सा बालक निकलता है। तो फिर उसको सेवा सुथरा करने लगी, खिलाने पिलाने लगी और उसको पालने लगी। जोक उल्लानु कुक्कोस चेड़ा जोक मंजस के रस। कुछ दिन में लड़का होशियार हो गया, तो बड़ा हो गया। बच्चों आज ही नाम है सरू कुंवर पिंजिया। बुढ़िया उसका नाम क्या रखी, सरू कुंवर। सरू कुंवरस उल्लम रा लगियस, मतलब सरू कुंवर अंदर ही रहता था। बच्चों आसीन बहरी मला काला चिया लगिया। बुढ़िया सो क्या कहती थी, बाहर नहीं जाने देती थी। इंदिर गिन का पच्चो गही आस मैया खरा बगे लोला चुन्हा रहचा। बच्चों के लोला चुन्हा रहचा मतलब उसको बहुत दुलार प्यार करती थी बच्चा को। आद रंग रीत आ गही मल कोड़े कत्था तंग अपत्नु आलर कचनखर और बा एलचा लगिया। मतलब वो क्या डरती थी कि बच्चा कहाँ से आया बोल के, गाँव मतलब बाहर के आदमी लोग क्या बात करेंगे, कहाँ से बच्चा को लाई, ऐसे रखी है बोल के बात करेगा बोल को घर के अंदर ही रखती थी सौरू कुंवर को। पैरी पुतवारी बेल एड़पाती खानेम बेल कुके का पैकर का तेलंगार पच्चू गुसन इरिस्कम बिड़स्कम नलक करने कानूम बरनुम रा लगियर। मतलब बेल बकरे से कोई ना कोई बच्चों का बुढ़िया के घर में आना जाना करते रहता था, कुछ न कुछ काम करने के लिए। सरू कुंवरस परदनुम चैल के रस अरा अक्कू जोंक मंजस के रस। सरू कुंवर अब बढ़ता गया और वो भी जवान हो गया। एका ने आस पर दियस अन्ने आस गही कया भुजा देवता लेखा चमचमरनुम केरा। जैसे बड़ा होते गया उसका शरीर चमकता हुआ गया, खिलता हुआ। बई पूप लेखा खन पोखारी लेखा फरी मुठन रिमझिम बिल्ली लेखा अरा खेड खेखा एथरानु गोट्टा मेद संगे अनायत दाव जुटरकी रहता। मतलब उसका जितना भी शरीर था सब सुंदर सुंदर था। आँख क्या बोले यहाँ पे, बैपूप लिखा, उसका चेहरा जो मुंह था वो फूल की तरह, और खन पोखरी लिखा तालाब की तरह, पूरा प्योर पानी की तरह दिख रहा था। और मुठन मतलब उसका पूरा चेहरा, बई मतलब मुंह होता है, मुंह और पूप जैसा था। और मुठन मतलब पूरा चेहरा, रिमझिम बिल्ली लिखा मतलब चमकता था चेहरा बिल्ली लाइट की तरह, ऐसे बोल रहा है। ऐसे चमकता था, ऐसे पूरा शरीर उसका बहुत अच्छा था। एरा खाने आस गही एक जिया नु ओक्का का लगिया। उसको जो भी देखता था उसका शरीर छापा, यानी उसका शरीर का स्ट्रक्चर पूरा आदमी का आँख में बस जाता था। उंदुल इंद्राम नलक गे बेल कुके पच्चुन एड़ा गे केरा। मतलब बेल कुके मतलब बेल, जिसको सेवा सूत्र करने जाते तो वो बच्ची फिर उसको कुछ काम के कारण बुलाने के लिए जाती है। सरू कुंवरस तंगन्नुड़ा पोल्लस अराकू के आसीन भैर खन एरिया चिच्चा। वो जब आई वहाँ पे बुढ़िया का घर, राजा की बेटी, तो सरू कुंवर अपने को छुपाने नहीं सका और वो लड़के उसको पूरा भैर खन एरिया मतलब पूरा नज़र से वो देख ली। एरा खाने में आद आलिद आली हूँ चाली नू हटपटरा की खतरा खचिया। मतलब वो क्या आँख बका के वो आंगन में ही गिर गई, उसको सरू कुंवर को देखी और गिर गई। चोचा दरा आद तिरमिर्रा बखड़े किरिया। वो जैसे जल्दी जल्दी उठी और हड़बड़ाते हुए अपना राजा महल लौट जाती है। तले खटी नो बिडरिया चिच्चा, जाके फिर खटिया में सो जाती है।
अदि गही मंडी अम्बरा केरा अरा संगियर गने ही को नन्नद हूँ मुंजरा केरा। जैसे वो दोस्त लोग के साथ हंसती खिलती थी, वो सारा उसको छूट गया। जब तक चुपचाप जाके वो खटिया में सो गई, खाना पीना सारा उसका छूट गया। अयंग बंगर अके घोख नु पड़र केरर मतलब उसके माँ बाप लोग चिंता में पड़ गए। कैनो उल्ला मंजकंती आद आनिया का एंगन पच्चो गही एड़पंता कुक्कोस गने बेंजोर चिओर होले मंडी ओनोन। वो क्या कहती है, मुझे जो बुढ़िया का घर में जो लड़का है उससे शादी करवा दीजिएगा तो हम खाना खाएंगे, ऐसे कहती है। बेलस तेलंगारिन झन सरूरिन झन मतलब क्या होता है ये, मतलब तेलंगा मतलब कुछ तेलंगा लोग को सरुसिन और आगे पेशास मतलब तेलंगा लोग को कुछ तेलंगा लोग को सरू को लाने के लिए भेजता है। तेलंगार पच्चो गही बलि गुसन अड़सियर पहे एकान ने सरुस मुंद भरे मंजस अन्नेम आर होरमर हुड़मुडर दरा तामिम क्या है पखड़र केरर। मतलब जैसे वो तेलंगा लोग उसको लाने गया सरू कुमार को, वैसे सरू कुमार को देखता है और वो लोग हड़बड़ा जाता है और वो लोग गिर जाता है। आका जियानु एल्चर आर अस्ते किम खोखा किरियर अदरा हुर्मी कथन बेला सिन तिंगियर चिच्चर। वो लोग क्या अपना वापस चल जाता है बेल बखड़े और फिर बेल को बता देता है सारा बात। खाने गा तानिम बेल कुके गही तंगियो दुम पच्चो गही एड़पा एरागे बर्चा। तो फिर क्या कहती है लास्ट में, लड़की की माँ ही बच्चों का घर आ जाती है सरू कुमार को देखने। अदिन मजे ननागे पच्चो बोंगा उर्खा मतलब उसको मना करने के लिए बुढ़िया निकलती है कि मत आइए बोल के वो मना करने के लिए निकलती है। हेदे बरनुम बेल बेड़ इंदिरगे हटपटरा खतरा केरा। जैसे कि वो पहुंची और उसको देखी और गिर गई। पच्चो आनिया आना हेलरा लगे रुबनी इंद्र मंज की जे खतर दे इस चाली। बुढ़िया क्या कहते क्या हुआ जो तुम गिर रही हो करे। इस चाली मुद इंग है हटपटरा रही। कहती है कि ये चाली तुम्हारा आंगन जो है ऊंचा नीचा है, ऐसे कह रही है उबड़ खबड़। भला इंग है कहाँ बेड़ी इंग है चाली नू खतरा लगी। फिर बोलते भला कैसे मेरी अथी बड़की बेड़ी मेरा आंगन में गिर रही है, कह रही है। खोखा नू बेलस पच्चोन तंग गुसन एड़ा आरा हुर्मी कथन तिंगियस पच्चो धू बेंजा गही कथन मेनर खुशमरा। लास्ट में बेलस राजा क्या कहता है, बुढ़िया को ही बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा के साथ मेरी बेटी को का शादी करना चाहते हैं बोल के बताता है। तो बढ़िया ये बात को सुनकर वो भी खुश हो जाती है। सरू कुमारस इवंदा केरका मंज का अखार की तंगा गे मेढ़ो चपटा गही उन्टे कोट कमताचस अरा अदिन अत्तर की बहरी उर्खा हेलरस। जैसे ये सब बात होने लगा तो क्या किया, वो तो कपड़ा पहनता नहीं था, ऐसे ही रहता था। तो क्या किया, अपना मेढ़ो मतलब सियर का अथी चमड़ी को अपना कोट बनाया, फिर उसी को पहन के निकलने लगा। जोक उल्लानु सरू कुंवारस गही बेल कुक्के संगे बेंजा मंजा केरा। कुछ दिन बाद सरू कुंवर का बेल कुक्के से शादी हो जाता है, बेल लड़की से शादी हो जाता है। बेजर का खोखा सरू कुंवारस बेल बखड़े नु आहेल रस। शादी के बाद सरू कुंवर बेल बखड़े में ही रहने लगा। आस उल्ला माखा मेढ़ो चपटन अतकम रहा लगियस। दिन रात वो मेढ़ो चपटा को मेढ़ो का जो कोट बनाया था उसको पहने हुए रहता था। उंदुल माखा बेरी बेल कुके मझी माखा नु इजरा ईरी तो सरू कुंवरस बखड़े ती उरखर चेल काला लगदस। मतलब रात में कहीं जाता था होगा, जब बेल बकरे से निकल के तो उठ के रात में आधा रात में देखती है तो बेल बकरे से निकल के सरू कुंवर बाहर जा रहा है। आध हूँ खोखा खोखा काला हेलरा, वो भी पीछे पीछे जाने लगी। आध जो गेच्छा नु नुखरार तमेसन एरा हेलरा, उसको क्या करता है उसको देखने लगी छुप के। मेद ऊखा नु रिमझिम बिल्ली लेखा लौकरा हेलरा, उसका जो पीठ था वो एक लाइट की तरह चमकने लगा। एमचका हो का आस चपटा गही कोटन अत्तर किरियस के रस। अच्छा, वो रात में क्या करने जाता था, वो बाहर में नहाने जाता था।
क्योंकि उसका शरीर तो बहुत चमकता था, इसलिए रात में नहाने जाता था चुपके से। तो फिर एक दिन चुपके चुपके उसकी पत्नी देखने गई तो वो नहाया। उसके बाद फिर वो चपटा का कोट था, उसको चमड़ी का कोट था, उसको पहन के वापस आता है। बेलकुके मुनिम किर्रर की खंदर का कथा खंदर का थया मंजा केरा, मतलब वो सोने की तरह हो गई। मतलब वो उसको पता नहीं चला कि हमको देखने गई थी, वो पता नहीं चलो आई और चुपचाप हम सो रहे हैं इस टाइप का हो गई। सरू कुंवरस इबड़ा कत्थन अखा पोलस, वो सरू कुंवर उसको समझ नहीं पाया बात को। एंता माखा सरू इन्नेम चोचस दरा एम आगे केरस औला आस्तंग है चपटा गही कोटन हो आगे मोधरस केरस। वो अपना चपटा का कोट को लेने के लिए भूल गया। दूसरा दिन जब गया नहाने तो अपना कोट को लेने के लिए भूल गया। इतना बेल को कोई आ चपटा कोटन नुड्डा दरा चिच्चा, वो लड़की क्या करती है, चपटा का जो चमड़ी का कोट था उसको छुपा देती है। सरू कुंवर अक्कू ठेठेंगे कि रहल रसू बिना कपड़ा पहने वापस आने लगा। बेल को के गच्छा तिम बिल्ली एरर गुपचुप मंजा केरा, वो देखकर पूरा चुपचाप हो गई। आस किर्रर की चपटा कोटन बेद्दा बेद्दा था या मना हेलरस, वो चपटा का अपना कोट था उसको खोज सोच के परेशान हो गया। अवला तिम अक्कू अक्कू आस पोकल कोट गुट्ठिन अत्ता हेलरस, तभी से सिंपल उसी दिन से वो सिंपल कोट कपड़ा सबको पहनने लगा। पहें लावकरना गही करने आस उल्ला बेरी बाहरी माँ उरखल गया, उसका शरीर पूरा चमकता था जिसके कारण से वो दिन में घर से बाहर नहीं निकलता था। उनुल बेरस सेंद्रा बेचा उर्खस, एक दिन बेल सेंद्रा खेलने निकलता है। आज संगे पैर तिलंगर देवरारिन डोली पालकी गई संगे केरल, सब पालकी में लेके गया। सरू कुमार सो संगे में केरल, सरू कुमार भी साथ में गया। इंदिर पका सेंद्रा पकम बेचियर पहे माँ गा माँ खखरा, वो सेंद्रा खेला लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। होरमर खर्द का दरा आम उनका ती तले थेलथेला मंजर केरर, सबको पानी प्यास से परेशान हो गया। आम गे बेलस पेसस खनेगा होरमर अत्रा इत्रा बुंगर नखरा हेलर, जिससे पानी लाने के लिए कहा गया तो सबको इधर उधर दौड़ने लगा। एक्सन हूँ आम खखरा खखरी असन हेद्दे कानर खने आम बत्ती दरा काली अरा खेल खाई काली। तो लोग जहाँ भी पानी दिखता है वहाँ जाता है, तो लोग पानी पीने जाता है, पानी देख के तो फिर वहाँ पानी क्या है, उस पानी सूख जाता है। बेलस तानिम उन्टे पोखरा नु ओना केरस खानेगा आस गही अर्स का खाने गोट्टा पोखरा खैया केरा, एक जगह बेल खुद से गया पानी पीने के लिए तालाब में, फिर वो पानी वहाँ भी जाने से उसके पहुँचने तक में पानी सूख गया। होरमर गई थाया हाय अक्कू एब्सरा करा, सबका मन पूरा थक गया और क्या बोलेंगे, सबको दिमाग काम नहीं करने लगा। इनने कथा मिनार सरू कुंवर स्तंग है घोड़ों नु पोखरा कूटी बरचस, ये सब बात सुन के सरू कुंवर तालाब के किनारे आता है। आस अखस के रस का पोखरा नु उनटे दीवी रही अदी गे लिबले नामे रहचा, वो समझ गया कि वहाँ पे उस तालाब में एक देवी रहती थी, उसका नाम था लिबले। सरू कुंवर डंडी पाड़ा लगियस, सरू कुंवर फिर गाने लगता है, कहता है लिबले बैनी आमची ए निंगाची अन घोड़ो बेड़ा निंगाची अन घोड़ा मनखा आम उलाती लिबले अना किर, इसे बोलता है। तो फिर लिबले इतना गाते हैं, घोड़ा देंगे जोड़ा मनखा देंगे कड़ा देंगे कहता है। तो फिर लिबले वो देवी रहती है, वो बात लौटाती वो भी कहती है। फिर लिबले गाती है इंदेर नानुन घोड़ा बेड़ा इंदेर नानुन जोड़ा मनखा एन होन निंगे कुंवर भैया बोलती है, निंगन कुंवर भैया। वो कहती है क्या करेंगे जोड़ा घोड़ा क्या करेंगे जोड़ा भेड़ा क्या करेंगे जोड़ा मनखा, हम लेंगे सरू कुंवर को, बोलती है। तलेगा सरू कुंवरस घोड़न पोखारी नु बेड़ता चहचिच्चस, तले क्या कहता है सरू अपना घोड़ा को पोखारी के तालाब के अंदर घुसा देता है। अम आ खाने बत्तिया केरा अरा घोड़ो गही खेड तले मुका तले कड़मा तले छती अदी गही खोखा सरू कुंवरस गही सुपली मुका उसगा कड़मा छती खेसेर बाई मुई कपड़े कुकू कले कले जुब्बी अरा चतोट नु मुलुखिया केरा। धीरे धीरे पूरा घोड़ा का पैर
घोड़ा का शरीर, घोड़ा का पूरा, तब फिर सरू कुमार का पैर, हाथ, घुटना, कमर, छाती, मुंह तक से भर के पूरा पानी भर गया। इरुम इरनुम रही के रस सब कोई देखता रह गया। सरू कुमारस गही मुलुक्कंती गोट्टा पोखारीनु आम मुंदा लेखा निंदिया केरा। पहले जैसा फिर पानी भर गया, सरू कुमार डूब गया तो पानी भी भर गया। अरा होरमर अदीन उंडर सबके पानी पिया। सेंद्रा उड़खना मुंदे सरू कुमारस तंग बेड़िन आनकर अचस का उंटे डुभानु दुधिन उइके अरा इरनुम राके दुधी मुंदिम रही कालो होले आद एन कोड़ेम किर्रोन दुधी अगर खेसो मनो कालो होले अक्के का एन मला किर्रोन आ संगेम कोहा खिलापैत मनो दरा कालो। नुका अपनी पत्नी को क्या बोला था, तुम एक कटोरी में दूध रखो और जैसा दूध जैसा पहले था वैसे ही रहेगा तो हम सही सलामत लौटेंगे, और यदि दूध खून खून हो जाएगा तो मेरे साथ कुछ दुर्घटना हुआ और हम नहीं वापस लौटेंगे, से बोल के अपनी पत्नी को बोल के गया था। बीड़ी पुत्तना बेड़ानु होरमर सेंद्रा बेचुर किर्रा हेलरर बेल कुके डुबहनता दुधीन इरनु रहचा इरुम इरुम दुधी खेसो मंजा केरा खानेगा आजियानु अकुल बुकुल मना हेलरा तंबा सिन मुंदा एड़पा कोरनन एरर बेल कुके पाड़ा हेलरा। जैसे कि वो कटोरी को देखते रहती थी तो उसका कटोरी खून खून हो गया तो उसका मन सब डरने लगा। फिर जैसे शाम हुआ तो उसके पापा आए, पिताजी आए तो अपने पिताजी को फिर गाना गाती है, नीन गा बाबा आगे आगे जौन खदीस एक्शन अम्बकय, बाबा एक्शन अम्बकय कहती है, गाना गाती है। तो फिर बबस कहता है, उसका बंगा कहता है, पिताजी कहता है बरओस बेटी बरओस सेंद्रा बेचा बेचर कुदनुम नुंगनुम बरओस, कहता है वो गाना गाता है, आएगा बेटी आएगा, सेंद्रा खेलता फिरता हुआ आएगा, कहते हैं। तले औरत औरतंग ददस तंग ससुरुस तंग बेलानिन गुट्ठिन कोरचर बेल कुके होरमर गुसन तंग है ओलखना डंडिन पाड़िया अरा आर हूँ पाड़ा किरताचर चढ़नु तंग एरखोस बरचास। बाद में उसका देवर आता है, आस आ पोखारी गुस्तेम उन्टे मेरन नतगनुम तन्नुम बरचकस रहचस बेल कुके पाड़िया। फिर बेल कुके फिर पाती है, नीन गा एरखो आगे आगे निंग ददस एक्शन अम्ब कह कहती है। फिर कहती है एरखोस, फिर उसका देवर लौटाता है, गाना गाता है, मला बरचास नास गो ददस एंग है छक्रस के रस बैरी एड़पा नास गो रई के रस बैरी एड़पा रे। वो फिर बोलता है कि वो नहीं आया भैया मेरा, उधर ही छिका गया दुश्मन का घर में, कहता है। बिल्कुल के तंग एरखोस ती हुर्मी तीरिन मिंजा, तो अपने देवर से सब कुछ पूछती है, क्या बात था क्या हुआ सारा पूछती है। तले सरू कुमारस बिरदो उर्खस, मतलब बेदागे उर्खा, मतलब सरू कुमारस को खोजने के लिए निकलती है। एरखोस अदिन मेर गही भेदन तिंगियस कस रचस, वो जो धागा खींचता हुआ आया था तालाब से, उसके बारे में वो बताता है अपनी भाभी को। आदमेर ताड़का लेखा डहरेन बेदा बेदा काला हेलरा, जैसे जहाँ जहाँ धागा तना हुआ था वो रास्ता को खोजते खोजते जाने लगी। डहरे नु खरदर माखा बेरी उन्टे मन्ने नु अरगिया केरा, थक गई, फिर जाते जाते फिर एक पेड़ में चढ़ जाती, शाम हुआ तो। मन किया उन्टे तूसा रहचा पैरिम उन्टे कुके तूसा ती अम उंदर आ केरा आद चपटा गही आड़िन उच्चकी रहचा, वो चपटा का घड़ा लेके पानी लाने गई थी दूसरी एक लड़की। अम नींद ओ बीरी आद बेल कुके गही एकन अम नुंग ईरिया अरा अदिन तंगा एक दिन बार खनन गड़र एरा हेलरा। वो अपना वो तो पेड़ में चढ़ी थी, तो कुआं के पास एक पेड़ था, वहाँ पे वो सरू कुमार की पत्नी चढ़ी थी। तो वो लड़की, जब दूसरी लड़की पानी लेने आती है और उसका छाया को देखती है और छाया देख के कहती है कि वाह हम इतना सुंदर हैं, ऐसा कहती है। जियानु आद बाय हेलरा का इन यूं द चिकन अरा दौले कन गुलगुलरा एथरेन अरा चपटा गही आड़ीनु दुरु कुम्मेन, कहती है क्या कहते हो, हम इतना सुंदर हैं लेकिन हम चपटा का घड़ा में
चमड़ी का घड़ा में पानी ढोते हैं, कह रही है वो लड़की। आद अड़िन किचरी वैसे क्या है पखड़ा रहा हेल रहा, मतलब लकड़ी की कपड़ा की तरह फाड़ने लगी उसको। मन ती बेल कुके अदिन एर अलखिया चिच्चा, फिर लड़की पेड़ मतलब बेल लड़की पेड़ से वो लड़की को देखते हुए देखकर हंसने लगती है। आगो के मेन ईरी खनेगा आ बेल कुके उकिया उकिन उकियन ईरिया दरा खरा लज्जरा, मतलब वो बैठे हुए देखती है बेल लड़की को पेड़ में और वो शर्मा जाती है। पदंता कुके बेड़िन तिंगिया तिंगे चिच्चा का आ सार का पोखारी चखम रही, मतलब वो अपना बताती है, वो पोखारी के बारे में बताती है, वो बहुत बुखार बंगाल पोखारी है बोलती है। बीड़ित हाड़ी काला हेदे अरसिया उसके सामने पहुंची। पद्दा तक कुके गही राय ती बेल कुके नितकिन आ देवी गे बेस बेस ओना मोखा गे अस्ता हेलरा, वो लड़की के बताने के अनुसार बेल कुके उसकी लड़की उसके लिए खाने पीने अच्छे खाने के लिए पहुंचाने लगी तालाब में वो देवी के लिए। देवी बेड़ी गने खाने खूब हेल मेल मंजा केरा, बेड़ी वो भूत के साथ देवी के साथ खूब हेल मेल हो गई। मनु 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 देवी बेड़िन पोखारी उल्ला हूँ काला चिया हेल रहा, देवी क्या करने लगी बेड़ी को अंदर भी जाने देने लगी। आद सरुस गने भेंट हूँ मंजा, उस सरू के साथ भेंट भी हुआ, उसको मुलाकात भी हुआ। उंदुल मंडी संगे इंजो अमखिन बेड़िद होच्चा, इंजो अमखिनु कोहा कोहा खोचोल हूँ रहचा, तब क्या बोलती है एक दिन मछली का सब्जी लेती है और उस मछली में बड़ा बड़ा हड्डी भी था। देवी खुशी खुशी बग्गेम मंडी ओंडा अरा इंजन संगेम खोचल हूँ मुखा हेलरा, मतलब भात के साथ खाना के साथ वो मछली का हड्डी को भी खाने लगी। खानेगा खोचलत मेलखा नु हेटिंगिया केरा, खोचल मेलखा में उसके गर्दन में अटक गया। मेलखा उल्ला खादी मंजा केरा, उसका गर्दन में घाव हो गया। आ खादी तीम देवी केच्चा केरा, उस घाव से देवी मर गई। तले बैरिम पोखारी उर्खा बेला, मतलब क्या है तले बैरिम पोखारिन ती उर्खा बेल बखड़े किरिया दरा ढेर उल्ला गोटी राजी नंजा, तो उस वहाँ से फिर निकलते हैं लोग दोनों कोई, उसके बाद बहुत दिन तक राज करते हैं। गोट्टा परजार आर गही राजी नु सुखे नु रा लगिया, तो जिसका जो उसका राज्य था राजा रानी का, उसका उसमें जो प्रजा लोग थे सब कोई खुशी से और सुख से रहने लगे। आर गही राजी नु आलर गही आलर दुधी नु एमा लगियर अरा तीनिन अमो ओना लगियर, कह रहा है कि उन लोग का राज में आदमी लोग दूध से नहाता था और मधुरस को पानी पीता था, ऐसे कहा जा रहा है इस कहानी में। तो ठीक रे संगियारो, अब इंदम नंदत तो निम एंग है वीडियो शेयर और लाइक नन के और थोड़ा सब्सक्राइब नन के चिके बग्गे ते शेयर नन के, ताकि इन्नेम और कुड़ुक वीडियो निमागे खखरते रहो। धन्यवाद।